अच्छा, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट और पूछूंगा आपको। मूर्स लॉ क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन में? MOORE मूर्स लॉ है। इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, लेकिन आई एम सॉरी मैं उसको याद नहीं कर पा रही। ओके, आपको RAS ऑफिसर बनाएंगे हम, राजस्थान में कहीं पे भेज देंगे। जी सर। मेरे को पता नहीं आप कौन से जिले की हो। हमारे नागौर जिले में जी सर एक गांव है खियाड़ा। जी सर। और उस एरिया के चौधरी फेमस थे। जी सर। ठीक है। और दैट एरिया इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। आपको आइडिया है कि क्या गांव है क्या नहीं है? आई एम सॉरी सर, इतना इंटीरियर तो मैं नागौर के बारे में नहीं जानती। एक डाबड़ा कांड हुआ था राजस्थान की हिस्ट्री में, जो फार्मर्स का जागीरदारों के बीच में था। तो डाबड़ा कांड। सर मैं इतना जानती हूँ कि ये आजादी के कुछ ही महीनों के अंतराल के मध्य हुआ कांड था, जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे। एक गोली कांड था। इससे आगे चलते हैं। तेजाजी महाराज का बर्थ प्लेस कहाँ है? नागौर में है सर? जितना मैंने पढ़ा है या मुझे याद आ रहा है, पर्वत सर में सर, नागौर में। पर्वत सर में तो उनके नाम से मेला भरता है। सॉरी सर, नहीं याद। पता नहीं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कुछ और नाम लेडीज से रिलेटेड पूछूंगा। डाली बाई का नाम सुना आपने? डाली बाई। जी सर। क्या उनका क्या रोल है या कहाँ? सर ये एक भील बालिका थी जो डूंगरगढ़ जिले से बिलोंग करती थी, और अपने शिक्षक अपने स्कूल को बंद किए जाने के विरोध में शायद इनको गोली मार दी गई। तो रामदेव जी महाराज से जुड़ाव तो नहीं था इनका? राम सपीर से। अच्छा चलो उससे आगे चलो। मीराबाई कब हुई? मैंने और लेडीज का ही पूछ रहा हूं सब आपको, जिन्होंने सोसाइटी पे इम्पैक्ट किया। और मेरे को लगा आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, और नहीं है तो आपको रखना चाहिए। जी सर। एक कर्माबाई नाम और है हमारे। सर आप मारवाड़ी समझते? थोड़ी बहुत मारवाड़ी समझते हो? एक है भजन है, समझती हूँ। क्यों रूठे गोपाल, क्यों रूठे गोपाल, है ना सर? वो भजन ऐसे ही शुरू होता है, कर्मा बाई जाट की, कर्मा बेटी जाट की, घी लाई बर्बाद की। बिल्कुल वो थाली भर के लाई रे खींचड़ो वाला भजन है सर। तो वो कर्मा बाई कहाँ जिले की थी, क्या था उनकी, क्या हिस्ट्री है? कृष्ण भक्त थी, राम भक्त। मैं अनुमान लगा सकती हूँ यदि आप अच्छा कोई बात नहीं। इन्हीं से रिलेटेड, कर्माबाई से रिलेटेड जो खींचड़ा है, वो हमारे एक दूसरे स्टेट में फेमस टेम्पल में ऑफर होता है एज प्रसाद। वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। मैंने खाया, खुद नहीं देखा मैंने। तो जो भी यात्री वहां आते हैं उसमें अपना बर्तन होता है ना, फूटा हुआ हांडी का ठीकरा जिसको कहते हैं। आपने पहले कहा था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र की हूँ, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है। उसमें खाते हैं सर। मैं ठीकरा समझती हूँ, मुझे वो भजन भी याद है, पर वो मैंने आपको आइडिया दे देता हूँ। उड़ीसा में है वो टेम्पल। जी सर। उड़ीसा में है टेम्पल वो। सर उड़ीसा में तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। तो वहीं खींचड़ा, जगन्नाथपुरी, वहीं खींचड़ा बनता है। अब लास्ट में आपको सावित्री फुले के बारे में, सावित्री फुले के बारे में बता सकती हो कुछ? सर सावित्री फुले भारत की आजादी के संघर्ष के समय महिलाओं की शिक्षा की पैरोकार थी। और ये ओके। मिसेज सुमित्रा सिंह। जी सर। उनका क्या, या राजस्थान में क्या रही वो? सर वो झुंझुनू जिले से बिलोंग करती हैं, और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष 2004 में। मैडम कमला बेनीवाल। जी सर। वो सर वो आप महिला हो इसलिए पूछ रहा हूं। जी सर। मैडम कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, और वो महिला मंत्री भी रही हैं
और वो झुंझुनू जिले से ही बिलोंग करती थी सर। एक को ऐसी महिला का नाम बताओ जो बहुत अच्छी मॉडर्न राजस्थान की कवयित्री थी। टाइम होते बता देना सर। सॉरी सर। लास्ट सवाल। ओके, अल्लाह जलाली बाई। सर प्लीज एक बार फिर से बताएं। अल्लाह जलाली बाई। सर ये मांड गायकी की फेमस गायिका रही हैं और ये केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, इस गाने को उन्होंने बहुत फेमस बनाया विश्व लेवल पे। एक एक्सपर्ट जयपुर से भी जुड़े हुए हैं, वो अब आपसे प्रश्न पूछेंगे।